नमस्कार, मैं देव प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर शारदा टीवी पर। शारदा टीवी आपके लिए लेकर आया है यूथ टॉक। यूथ टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम करंट इश्यूज़ पर बात करते हैं, यूथ की राय लेते हैं। यूथ का आज क्या कुछ कहना है, हम आज उनकी राय लेंगे। देश में महंगाई का खौफ एक बार फिर कपकपा रहा है। जिस बात का डर दिखाकर सरकार सत्ता में आई थी, उसी महंगाई से सरकार प्यार कर बैठी है। मोदी सरकार ने 2019 में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों को उनका हक मिलेगा और आम जनता को महंगाई से राहत, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं। किसान पिछले 3 महीने से ज़्यादा दिल्ली बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है यूथ का, आइए हम जानते हैं यूथ की राय। सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए हैं, आपको लगता है कि किसानों को उनका हक मिल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हक मिल जाएगा। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आंदोलन वो 3 महीने से कर रहे हैं, आंदोलन एक पवित्र चीज़ है, जो कि अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से करना भी चाहिए। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं, कुछ शरारती तत्व होते हैं, आपको ये भी पता होगा, वो उनको भड़का रहे हैं कि आपको एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, एपीएमसी समाप्त हो जाएगा, जो आपकी जो सरकारी ज़मीन है वो हड़प ली जाएगी। लेकिन जो ऐसा बोल रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आपने शायद कृषि कानूनों को पढ़ा नहीं है ध्यान से। उसमें ये प्रावधान भी किया गया है, अगर कोई बाई चांस ऐसा करता है, पहले तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर एसडीएम के साथ बैठक करनी होगी, 5 सदस्यों की कमेटी की बैठक बैठेगी, उसमें तय करना होगा कि कृषि मतलब जो कमेटी पे वो सरकार पे ज़मीन है उसको सुलह करनी होगी। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं, जो किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही है या गलत है? जी देखिए, किसान पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। ना सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना किसान। तो सरकार को कोई मिलके उनसे बातचीत करके कोई ना कोई हल निकालना ज़रूरी है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन किसानों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वो भारत के कृषि कानूनों को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। और जो हमारा इंडिया का मीडिया है वो इस बात को ज़्यादा हाईलाइट करता है कि किसान जो हैं वो गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं किसान भी गलत हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही हैं, वो किसानों की भी गलती है। लेकिन हमारा जो इंडियन मीडिया है वो इस बात को इतना नहीं दिखाता है, और इंडियन मीडिया किसानों को खालिस्तानी कहता है, आतंकवादी कहता है, ये चीज़ भी गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भी ठीक कर रहे हैं। देश में लगातार महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। जो पेट्रोल डीजल के दाम है तकरीबन देश में 100 रुपये के प्रति लीटर पहुंच चुके हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? तो देखिए क्या होता है कि जो पेट्रोल के प्राइस होते हैं ना, वो अनकंट्रोल होते हैं। अगर ग्लोबली प्राइस बढ़ रहा है तो फिर भारत में भी प्राइस बढ़ेगा। तो अगर अभी बात करें तो अभी ग्लोबली प्राइस पेट्रोल का 69.3 बैरल हो चुका है पर बैरल। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है भारत में कि अगर प्राइस कम भी हो रहा है तो वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तो आम जनता के लिए तो मुसीबत है ना, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उनको प्राइस देना ही देना है, बट अगर घट रहा है तो भी उनको उतना ही दे रहा है। अब अभी लॉकडाउन से पहले अगर हम बात करें 2020 के स्टार्टिंग में, तो पेट्रोल का प्राइस कुछ 20 रुपये लीटर था, उस पर एक्साइज टैक्स 20 रुपये लीटर लगाया जा रहा था, और अभी सिर्फ 1 वर्ष में ही उस पर कुछ 30 से 32 हो चुका है। तो आप खुद डिफरेंस देखो, तो आम जनता क्या करेगी? जो जब कांग्रेस केंद्र में थी, तो जब पेट्रोल डीजल के दाम 70 थे, लेकिन अब भाजपा के आने से 100 रुपये हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस बेहतर थी या भाजपा सरकार सही है? देखिए, मैं दोनों के पक्ष में नहीं हूँ। कोई सी भी सरकार अच्छी नहीं होती, कोई सी भी सरकार किसी का भला नहीं चाहती, अपना भला चाहती है। लेकिन आप भी खुद सोच के देखिए कि कांग्रेस की सरकार में कितने प्रदर्शन होते थे, कितने लोगों को अपनी बात उठाने का मौका मिलता था। अब की सरकार के मैं फेवर में नहीं हूँ, लेकिन किसान आंदोलन पिछले अब 3 महीने से चल रहा है। उसमें 4500 करोड़ का लगभग 4500 करोड़ का नुकसान रोज़ाना सरकार को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को भुगतना पड़ रहा है, और इकोनॉमी भी हमारी डाउन जाती जा रही है। अगर हम इकोनॉमी बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उन्हें आम जनता की बात सुननी जरूर चाहिए, और राज्य भी टैक्स लगाते हैं। ये नहीं है कि सरकार टैक्स लगाती है। इसी कारण आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं, और सभी राज्यों में कभी भी पेट्रोल के दाम एक नहीं होते हैं। आप यूपी का ले लीजिए या दिल्ली का, राजस्थान का, कहीं का भी ले लीजिए, तीनों राज्यों के अलग अलग टैक्स हैं। सरकार को अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए शायद एक्साइज ड्यूटी लगा देनी चाहिए, मेरे ख्याल से शायद।
तो ये थी युवाओं की राय और उनका कहना है कि किसानों सरकार को इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। मैं देव प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ शारदा टीवी।